नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। अगर आपके लिए एरर आया है आपके सिस्टम में तो आप सही वीडियो पे आए हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन सिंपल है। आपको सबसे पहले आपके पास में एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए या डीवीडी सीडी चाहिए। पर आज के जमाने में सबके पास में बूटेबल पेन ड्राइव होता है। नहीं होगा तो चैनल पे जाइए, हमारे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाए। तो यहाँ पे प्लगइन कर देना है आपके सिस्टम को, जिस सिस्टम में एरर आया है। उसके बाद में एस्केप बटन दबाइए तो आप सीधा बायस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम बायस में आ गए। अब यहाँ पे बायस में आने के बाद में आपको सबसे पहले आपको फर्स्ट बूट डिवाइस सेलेक्ट करना है, जो कि आपने जो पेन ड्राइव लगाया है। तो ये किंगस्टोन का मैंने लगाया है। डेटा सेव कर लेता हूँ। जो किंगस्टोन का पेन ड्राइव मैंने लगाया है उससे अभी सिस्टम बूट हो रही है। तो ये पेन ड्राइव मैंने अमेज़न से लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अनबॉक्सिंग देख लीजिएगा। तो उसके बाद में आपका सिस्टम बूट होगा। बूट होने के बाद में कुछ इस तरह का विंडो आएगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट करिए और यहाँ पे इंस्टॉल मत करिए, रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करिए। जैसे रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। उसके बाद में कमांड प्रॉम्प्ट, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करिए। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कमांड विंडो आएगी। अब यहाँ पे कमांड विंडो आने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है। अब ये मेन टास्क है। आप पेन लीजिए और ये कमांड बारी बारी से लिखिए। मैं सिस्टमेटिकली आपको समझा के बताऊंगा। कमांड पहली है boot RAC स्पेस /fix MBR और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। अब एंटर प्रेस करने के बाद में आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड करके एक मैसेज आएगा। देखिए, मैसेज आ गया। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड लिखनी है boot RAC। उसके बाद में आपको स्पेस देना है और यहाँ पे / लिखना है और फिक्स बूट ये कमांड लिखनी है। तो मैं ये कमांड लिख देता हूँ जैसे कि लिख रहा हूं मैं, boot RAC स्पेस /fix boot। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैसेज आया है एक्सेस इज डिनाइड। अब इस एरर को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इस तरह का एरर आता है तो चिंता ना करें, इसी वीडियो में मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो सॉल्यूशन ये है boot set /NT60 स्पेस SYS और एंटर प्रेस करेंगे। बूटेबल वाज सक्सेसफुली अपडेट ऑन ऑल टारगेट वॉल्यूम्स। तो ये आपका मैसेज चला जाएगा। अब आपको जिसके कमांड में एरर आया था वो कमांड फिर से रन करनी है, boot RAC स्पेस /fix boot। तो ये कमांड हम फिर से रन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो वहां पे हमारा एक्सेस इज डिनाइड दिखा रहा था, अब वो एक्सेस इज डिनाइड नहीं दिखाएगा। तो चलिए करके बताते हैं। तो देखिए, द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारी 3 कमांड है वो हमने सॉल्व कर ली। अब आगे और कमांड है वो भी आपको रन करनी है। उसके बाद में हमें एक कमांड लिखनी है जो है BCD एडिट। उसके बाद में /export। उसके बाद में C कोलन और यहाँ पे BCD बैकअप और एंटर प्रेस करना है, जिससे कि आपका बैकअप जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट करेंगे हम बैकअप को। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद में द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये आपका हो गया टास्क। उसके बाद में आपको और एक कमांड लिखनी है और यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है एट्रिब और एट्रिब के बाद में C कोलन /boot /BCD -h -r-s ये कमांड लिखनी है और यहाँ पे पाथ नॉट फाउंड की फाइल आ रही है। तो ये आपको क्रिएट करना है। तो क्रिएट कैसे करेंगे तो आगे देखते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको आपके सिस्टम में कितने डिस्क लगे हुए हैं ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको डिस्क पार्ट ये कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं डिस्क पार्ट और एंटर प्रेस करते हैं। तो हम डिस्क पार्ट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे सिस्टम में कितने डिस्क लगे हैं, यहाँ पे हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क है, SSD है, पेन ड्राइव लगा हुआ है। तो लिस्ट डिस्क ये कमांड लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गई है। डिस्क जो 0 है वो SSD है, डिस्क 1 जो है वो हार्ड डिस्क है और डिस्क 2 है जो पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे डिस्क पार्ट जो है वो सिलेक्ट डिस्क 0 करेंगे क्योंकि उसी पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो डिस्क 0 जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे सिलेक्ट डिस्क नहीं करेंगे, यहाँ पे लिस्ट वॉल्यूम करेंगे क्योंकि डिस्क 0 में जितने वॉल्यूम है, मतलब ड्राइव है, डिस्क नहीं वो ड्राइव है, वो हमें शो हो गए। तो लिस्ट वॉल्यूम करेंगे तो ड्राइव कितने हैं हमारे डिस्क 0 में, यहाँ पे 4 है। सबसे पहला है C जो NTFS है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, वॉल्यूम 1 जिसमें FAT32 पार्टीशन है जो कि बूटेबल फाइल पर इंस्टॉल होती है। उसका बाद में हम आपको डिटेल से बताएंगे। अब इतना जान लीजिए कि FAT32 में हमारी बूटेबल फाइल है। उसके बाद में वॉल्यूम 2 में NTFS पार्टीशन में 512 की हेल्दी है और हिडन है पार्टीशन है वो भी NTFS। और जो 3 है वो SSD ISO मतलब हमारा पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट वॉल्यूम 1 करेंगे क्योंकि उसमें ही हमारी बूटेबल फाइल है FAT32 में। वॉल्यूम 1 सिलेक्ट कर लिया। अब वॉल्यूम 1 सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ध्यान देना है कि वॉल्यूम 1 सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मेन काम है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है। क्या लिखनी है? एक लेटर असाइन करना है। जैसे देखिए वॉल्यूम 0 को C है, वॉल्यूम 3 को D है। तो हमने असाइन लेटर किया इज इक्वल टू G। तो G लेटर हमने असाइन कर दिया और डिस्क पार्ट सक्सेसफुली असाइन द ड्राइव लेटर ऑन माउंट पॉइंट। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि असाइन हुआ कि नहीं। तो हम लिस्ट वॉल्यूम फिर से कमांड टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए वॉल्यूम 1 को G लेटर हमारा असाइन हो गया है, हमने यहाँ से मैन्युअली असाइन किया है। इस तरह से आप लेटर असाइन कर दीजिए। ये लेटर असाइन करने से आपका ड्राइव नहीं क्रिएट होगा, वो जैसे सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएंगे वहां से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको बाद में फॉर्मेट FS इज इक्वल टू FAT32 जो हमने वॉल्यूम क्रिएट किया था उसे ओवरराइट करेंगे और फॉर्मेट भी करेंगे। तो ठीक है, फॉर्मेट स्पेस FS इज इक्वल टू FAT32 ओवरराइट। तो 100% कंप्लीटेड हो जाएगा। तो ये हमारे डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड, वॉल्यूम जो हमारा वॉल्यूम है वो फॉर्मेटेड हो गया। अब फॉर्मेट होने के बाद में आपको एक और कमांड लिखनी है, लिस्ट वॉल्यूम देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो G ड्राइव है हमने फॉर्मेट कर दिया। तो अब हेल्दी हो गया, हिडन हो गया, अब रिफ्रेश तरीके से ये बन गया है। अब यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना है। एग्जिट कर लीजिए, आप पार्ट लीविंग कर लेंगे, यहाँ से डिस्क पार्ट से बाहर निकल जाएंगे। अब आपको जो ड्राइव बनाया था उस ड्राइव पे जाना है, G ड्राइव, G कोलन एंटर प्रेस करेंगे तो G ड्राइव पे आ गए। अब यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है। कमांड कौन सी लिखनी है? कमांड मैं आपको बताता हूँ। कमांड ये रही BCD बूट। यहाँ पे बूट है, बूट लिखिएगा आप, मिस्टेक होगी थोड़ी। उसके बाद में स्पेस
C:\Windows /yes, उसके बाद में G जो हमारा ड्राइव था वो G कोलन, उसके बाद में /FUEFI ये कमांड लिखनी है, एंटर करना है। बूट फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड ये मैसेज आएगा। ये थोड़ा ब्लर हो गया कैमरे की वजह से, बट ये कमांड आपको लिखनी है और एंटर प्रेस कर देना है। कमांड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएंगे, बस यही काम करना है। यहां से इसको कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करना है, उसके बाद में कंटिन्यू इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अपना जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो कंप्यूटर से निकाल लीजिए, तो आपका जो सिस्टम है वो आपके हार्ड डिस्क या SSD से बूट होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम मेरी बूट हो गई और यहाँ पे आपके सामने मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अगर इस तरह का एरर आपको भी आता है तो आप डेफिनेटली इस तरह से आपका एरर सॉल्व कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि ये तो पुरानी विंडो दिखा रहे हो, पुराना वीडियो दिखा रहे हो। नहीं भाई, ये देखिए रिस्टार्ट भी करवा देते हैं आपको। रिस्टार्ट करेंगे और एरर जाता है कि नहीं वेट करते हैं, देखते हैं। ये एरर 100% जाता है, सिस्टम रिस्टार्ट हो रही है। चिंता ना करें, वीडियो में सही सोल्यूशन दे रहा हूं दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो बताइए, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई दूसरा सोल्यूशन है तो मैं दूसरा सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो देखिए मेरे सिस्टम बूट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि BCD एडिट में कितने मेरे बूट लोडर है और बूट मैनेजर। देखिए यहाँ पे अभी 2 ही है, एक बूट मैनेजर है और एक करंट। देखिए पार्टीशन यहाँ पे हमने जो बनाया था वही है। तो एक ही सिस्टम है। अब एक ही सिस्टम है कि नहीं ये भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे MS कॉन्फिग से। देखिए ये बूट में एक ही मेरी विंडोज 10 है। तो ये था हमारा वीडियो। अब यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपका बूटेबल पेन ड्राइव से सॉल्व नहीं हो, उसकी जरूरत ना पड़े, तो आपको सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करना है वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।